आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब से घटना सामने आई है तभी से यहाँ के डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न, ट्रेनी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज उनकी जो निगाहें हैं वो सीधे तौर पर उस स्क्रीन पर है जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखा रही है, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग दिखा रही है। यहाँ हर एक टिप्पणी पर ताली भी बजती है, हर एक टिप्पणी पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर, जो डॉक्टर्स हैं उनके चेहरे पर एक संतोष भी नजर आता है। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट बड़ी बातें कह रहा है अपनी हियरिंग के दौरान, जो सुप्रीम कोर्ट बड़ी बातें कह रहा है सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर, वो आपको बता देना ज्यादा जरूरी है। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, बड़ी बातें हैं, घूम फिरकर सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई, एफआईआर में क्यों देरी की गई, डॉक्टर बिटिया की मौत के बारे में गलत इंफॉर्मेशन परिवार वालों को क्यों दी गई। देखो प्राची, देखिए जब सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सीजीआई की बेंच ने पढ़ी, उसमें क्या क्या मेन बात हुई है ये मैं आपको बताता हूं। सीजीआई ने पूछा कि आरोपी की रिपोर्ट के बारे में। एसजी ने कहा, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास 5वें दिन जांच आई, पुलिस से जो मिला वो सामने है। सिब्बल ने कहा कि सब कुछ वीडियोग्राफ किया गया। कपिल सिब्बल जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। सिब्बल ने कहा कि रिकॉर्ड स्पष्ट करेंगे कि क्या हुआ था, बेवजह हम पर आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है, ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं। जिसके बाद सीजीआई ने पूछा कि आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। एसजी ने कहा कि वह हमें नहीं दी गई है। सिब्बल ने कहा कि यह केस डायरी का हिस्सा है और इसे प्रस्तुत किया गया है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट है उसका यह हिस्सा है। इसके बाद एसजी ने कहा कि हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया और सीबीआई जांच करना एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि अपराध स्थल को बदल दिया गया। सिब्बल ने यहाँ पर कहा कि जब्ती मेमो है, बेवजह हम पर आरोप नहीं लगाए जाए। जिस पर तुषार मेहता ने यह कहा, जो कि सॉलिसिटर जनरल है, कि दाह संस्कार के बाद रात 11:45 बजे पहली एफआईआर दर्ज की गई। फिर इन्होंने माता पिता को बताया कि यह आत्महत्या है, फिर मौत, और फिर अस्पताल के डॉक्टर के दोस्तों ने भी वीडियोग्राफी पर जोर दिया और इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का है, ये सीजीआई ने पूछा। सीबीआई ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हादसे के 5 दिन बाद हमें इसकी जांच मिली, घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए, ये सीबीआई ने कहा। यानी कि तुषार मेहता ने कहा पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया, यानी कि कपिल सिब्बल जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। सीबीआई ने यह कहा कि पीड़िता की मृत्यु के बाद एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने यह भी कहा कि डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। सीबीआई ये कह रही है कि जब उसकी मौत हो गई, मौत के बाद पीड़िता की एफआईआर दर्ज हुई और डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन जो है उसकी वीडियोग्राफी की गई। और यहाँ पर जो एसजी हैं उन्होंने सीबीआई को उन्होंने कहा कि सीबीआई को जांच करना एक चुनौती रही है क्योंकि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। कपिल सिब्बल इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल ने अदालत को कहा कि उनके पास पूरी टाइमलाइन है, हर मिनट क्या हुआ था ये पूरी टाइमलाइन जो है वो पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार के पास है। तुषार मेहता जो है वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी जो है वो डॉक्टर्स के दबाव के अंदर की गई, नहीं तो शायद ये वीडियोग्राफी भी नहीं की जाती। एसडी जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा कि मुझे एक कॉपी मिली थी 2023 में जिसमें मुझे शिकायत भेजी गई थी। एसडी ने कहा कि विभिन्न अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह शिकायत गत वर्ष दी गई थी। सीजीआई ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्राची कि सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई, कहा कि आपने घटनास्थल को संरक्षित नहीं किया, यानी कि जो क्राइम सीन है उसको आपने संरक्षित नहीं किया और आपने एफआईआर में देरी क्यों की, ये लगातार जो है वो सीजीआई जो है वो कह रहे हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि एसजी ने कहा कि यह शिकायत की प्रति एक युवा वकील ने मुझे दी है, मैं उसकी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता, जो कि पिछले साल उनको शिकायत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कहा है कि जीडी में एंट्री आपने जो डीडी एंट्री है वो आपने अननेचुरल डेथ की थी, यानी कि जो जिसको पहले आत्महत्या जो है वो बंगाल पुलिस बता रही थी। यही एसजी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माफ कीजिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी, चूंकि मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस वक्त खड़ी हुई हूँ, मैं उस जगह पर अतुल खड़ी हुई हूँ जहाँ पर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही जगह जहाँ से पूरे देश को स्तब्ध कर दिया, पूरे देश को शॉक कर दिया और देश को ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर बिटिया के साथ क्या हो गया। जैसे जैसे हियरिंग हो रही है वैसे वैसे अतुल मैं यहाँ की तस्वीरें भी दिखाती हूँ, यहाँ तालियां बजना शुरू हो जाती
जाती हैं, यहाँ टकटकी लगाए सुन रहे हैं कि आखिर कोर्ट के अंदर सीजीआई क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या कह रही है, एसजी क्या कह रहे हैं और क्या कहा जा रहा है कपिल सिब्बल की तरफ से। और जैसे ही खामियों की बात होती है वैसे ही वहाँ वेलकम किया जाता है यहाँ बैठे डॉक्टर्स के द्वारा जो यहाँ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक रिएक्शन इनका लेना जरूरी है, इस पूरी हियरिंग को लेकर समझने की जरूरत है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इनके लिए क्या मायने रखती है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो हियरिंग चल रही है मैं देख रही हूँ आप लगातार देख रहे हैं, तालियां भी आप लोग बजाते हैं, तो किस बात पर आप लोग तालियां बजाना शुरू कर? हम लोग तालियां बजा रहे हैं इस बात कर, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे ये केस को हैंडल किया था उसको क्वेश्चन कर रहा है, तो हमारा जो पार्टिनेंट क्वेश्चन है वो जब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वॉइस पे सुन सकते हैं तभी हमको ताली बजा रहा है। अच्छा मैम, आप बात, अच्छा देखिए और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, आप बात करेंगे क्या? क्या नाम है आपका? होने दीजिए इसको। अच्छा देखिए, यहाँ हियरिंग लोग सुन रहे हैं, हियरिंग लोग सुनना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी डिस्टर्बेंस उन्हें हो, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ जो तालियां बजती हैं उसकी वजह तो आपने जान ली, तालियां इस वजह से बजाई जाती हैं जैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार की खामियां यहाँ पर उजागर होती हैं, जैसे ही यहाँ डॉक्टर्स के मन की बात कोर्ट के अंदर मेंशन की जाती है, वैसे ही उसका समर्थन यहाँ बैठे डॉक्टर्स करते हैं। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सिर्फ डॉक्टर्स इंसाफ की मांग नहीं कर रहे हैं, पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है और ये जानना चाहता है कि वो डॉक्टर बिटिया जो अपने माँ बाप को खुश रखना चाहती थी, जो उनका नाम रोशन करना चाहती थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसे इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल भाटिया लगातार बने हुए हैं। अतुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो खामियां, वो लापरवाहियां जिन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर परत दर परत वो खुलती हुई नजर आ रही हैं और हर एक नैरेटिव का पटाक्षेप हो रहा है। बिल्कुल प्राची, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार की तगड़ी फटकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने घटना स्थल तक को संरक्षित नहीं किया, यानी कि जो क्राइम स्पॉट था, जो क्राइम सीन था, उसको आप लोग प्रिजर्व नहीं कर सके, उसको आप लोग सुरक्षित नहीं रख सके। आपने एफआईआर दर्ज करने के अंदर देरी की। तो तल्ख टिप्पणियां पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता सरकार की फटकार जो है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, सीजीआई लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एंट्री हुई, जो डीडी एंट्री हुई, उसमें आपने इसे अननेचुरल डेथ कहा था। सिब्बल ने कहा कि मुझे टाइमलाइन स्पष्ट करने का मौका दे, यानी कि कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मुझे टाइमलाइन स्पष्ट करने का मौका दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके रिकॉर्ड देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो आपने स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल पुलिस ने, उसको हम देख रहे हैं। यह अननेचुरल डेथ नहीं थी, पोस्टमार्टम के बाद देर रात एफआईआर दर्ज की गई, ये सीजीआई कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पोस्टमार्टम जो है वो कब हुआ था, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम 6 से 7 बजे के बीच जो है वो पोस्टमार्टम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूछ रहा है, क्योंकि अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया। ये तमाम चीजें हैं जिस तरीके से सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है प्राची, और इसके अलावा जो बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, अब उनके ऊपर जो सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़, वो लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जो है, जो सीनियर लॉयर है, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं वो लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो क्राइम स्पॉट था उस तक को आप लोग संरक्षित नहीं कर सके। एफआईआर दर्ज करने में आपने इतना टाइम लगा दिया, और इसके अलावा आपने शुरुआत में इसको जो है वो अननेचुरल डेथ का, यानी कि आत्महत्या का मामला इसको बताया, और माता पिता को भी ये जानकारी दी गई थी कि उनकी जो बेटी है उसकी तबीयत खराब है। तो इसके ऊपर लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है वो फटकार लगा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार की, क्योंकि अभी इस मामले पर सुनवाई चल रही है, आगे भी ये सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन जब इस स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर जब पूरी, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल जवाब सीबीआई की तरफ से, सीबीआई से भी पूछे जा रहे हैं, तो सीबीआई ने कहा कि 5 दिन बाद उनको जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन दी गई, और जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने उनसे ले ली है। लेकिन 5 दिन बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उनकी शुरू हुई थी, जब जो है हाईकोर्ट ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन का, सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया था। उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और वो क्राइम स्पॉट पर पहुंचे थे। लेकिन क्राइम स्पॉट को भी पूरे तरीके
तरीके से बदल दिया गया। बिल्कुल, ये अतुल, एसजी देखिए, तुषार मिनट मेहता जो टू है मिनट उन्होंने क्या सुप्रीम हुआ, कोर्ट को ये कहा। घटना सामने आने के बाद ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है। कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि क्या टाइमलाइन रही है और इस पर कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणियां भी की जा रही हैं। समय पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है कि जब यह नेचुरल डेथ नहीं थी तो फिर आपने पोस्टमार्टम क्यों कराया, आपने परिवार वालों को ये क्यों बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और फिर आपने क्यों बताया कि उसने सुसाइड कर लिया है। असल वजह छिपाने की जरूरत क्या थी और इस घटना पर पर्दा डालने की जरूरत क्या थी, ये सुप्रीम कोर्ट लगातार पूछ रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जहां मौजूद है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, आपको वो स्पॉट भी दिखाऊंगी जहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो सबूत थे वो सबूत कहीं ना कहीं नष्ट हो गए। लेकिन देखिए, जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ उम्मीद की एक मोमबत्ती जली हुई नजर आती है और ये उम्मीद है कि डॉक्टर बिटिया अभया, जिसका नाम रखा गया है, जिसे किसी से भी डर नहीं लगता, उसे इंसाफ मिलेगा और जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। साथ ही अभी रक्षाबंधन का त्योहार बीता है तो देखिए, वो राखियां जो भाई की कलाई पर बहनें बांधती हैं, इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है और ये रक्षा सूत्र इसी उम्मीद में बांधे जाते हैं कि जो भाई हैं वो अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। यहाँ आपको राखियां भी नजर आ रही होंगी। तो ये मामला कितना संवेदनशील है या ये मामला कितना बड़ा मामला है, आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग आपको दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि आखिर वहां पर क्या ऐसा बदलाव हुए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सवाल पूछने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सीबीआई को आना पड़ा। सीबीआई भी ये कह रही है कि 5 दिन बाद आपने हमें केस हैंडओवर किया, उससे पहले क्या किया था पश्चिम बंगाल पुलिस ने। हालांकि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमने वीडियोग्राफी करवाई सारे मामले की, लेकिन उस पर भी तर्क दिया जा रहा है कि जब दखलंदाजी की गई परिवार वालों की तरफ से, साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से, तब जाकर वीडियोग्राफी हुई है। अतुल, आप बताइए और क्या कुछ चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्या और बातें निकलकर सामने आ रही हैं सीबीआई की इस स्टेटस रिपोर्ट में? देखिए, बिल्कुल अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सीजीआई है, उन्होंने ये कहा कि 9 अगस्त को रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई। ये बेहद ही चौंका देने वाला मामला है, यानी कि जब इस बच्ची की डेथ हो जाती है उसके बाद आप लोग एफआईआर दर्ज करते हैं। मंगलवार को याद होगा जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पीड़िता के जो पिता हैं उनकी शिकायत पर इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, जबकि उनके माता पिता तो वहां हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे। अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? और उनके पिता, क्योंकि जब बॉडी हैंडओवर की जाती है उसके बाद उनके पिता की शिकायत के ऊपर यह मामला जो है दर्ज किया जाता है, पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती है। आखिर अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर शिकायत क्यों नहीं दी गई? और अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 9 अगस्त को रात 11:30 बजे इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। ये बहुत ही चौंका देने वाला मामला है। जिस तरीके से लगातार फटकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो पश्चिम बंगाल सरकार की लगा रहा है कि किस तरीके से आपने इस पूरे मामले के अंदर देरी की। जस्टिस पारदीवाला ने पूछा है, जस्टिस पारदीवाला ने पूछा है कि पोस्टमार्टम किस समय किया गया, तो कपिल सिब्बल ने यह कहा कि शाम 6:10 से 7:10 के बीच ये जो है पोस्टमार्टम किया गया। जिस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा, जब आप शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे तो क्या यह अननेचुरल डेथ का मामला था या नहीं? अगर यह अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम की क्या जरूरत थी? जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो यह अननेचुरल डेथ का मामला है। अननेचुरल डेथ रात 11:30 बजे दर्ज किया गया और एफआईआर 11:15 बजे दर्ज की गई। क्या यह रिकॉर्ड सही है? ये जस्टिस पारदीवाला पूछ रहे हैं, जो कि सीजीआई बेंच का पार्ट है। जिस पर कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि अननेचुरल डेथ दोपहर 1:45 बजे दर्ज की गई। कपिल सिब्बल जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं, उनका यह कहना है कि अननेचुरल डेथ जो है वो दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इन दोनों रिपोर्टों को कैसे मिला सकते हैं? अननेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता है, यह आश्चर्यजनक है। अपने अधिकारियों से बात करिए अगर यह तथ्य है तो जस्टिस पारदीवाला, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं प्राची, कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि हम इन दोनों रिपोर्ट को कैसे मिला सकते हैं? अननेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता है, यह आश्चर्यजनक है। अपने अधिकारियों से बात करिए अगर यह तथ्य है तो ये कपिल सिब्बल को कहा गया है कि भैया आप अपने अधिकारियों से चेक करिए, ये 2 अलग अलग मामले हैं। और आप पहले कह रहे हैं कि अननेचुरल डेथ जो है वो दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई, 11:30 बजे जो है वो अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया और एफआईआर जो है वो रात लगभग 11:15 बजे दर्ज की गई। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस पारदीवाला है
वो ये पूछते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड सही है, और अगर ऐसा है तो आप अपने अधिकारियों से बात कीजिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीजीआई की अगुवाई में जो बेंच है वो किस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब कर रही है कि किस तरीके से पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करने के अंदर देरी हुई, कैसे इसको नेचुरल डेथ किया जो है वो कहा गया, और किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर देर से एफआईआर दर्ज की गई और फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया। माता पिता को लेट बताया गया, उनको ये कहा गया कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद क्योंकि पिछली तारीख को हमने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो माता पिता है उनको जब बॉडी दी गई और पिता की शिकायत के बाद इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की गई, आखिर क्यों अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये शिकायत नहीं दी गई और क्यों इस मामले को पहले जो है वो आत्महत्या का रूप दिया गया और बाद में जो ये कहा गया कि ये रेप कम मर्डर का मामला है। तो लगातार तंज जो है वो को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर नजर आ रहा है। अतुल, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि एक टाइमिंग, आपने कब पोस्टमार्टम शुरू किया, ये अननेचुरल डेथ अगर नहीं थी तो आपने फिर इस पर पोस्टमार्टम क्यों किया, समय पूरा मेंशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो जे पारदीवाला है जस्टिस, वो ये भी कह रहे हैं कि आपसे जब कोई भी जानकारी हम मांग रहे हैं तो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, अगली बार से ऑफिशियल से कहिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में हाजिर हो। यानी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, जो भी गलतियां हुई, जो भी खामियां हुई, जो यहाँ बैठे ये जो डॉक्टर्स हैं वो भी बार बार कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर बिटिया के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी डॉक्टर हैं, देखिए सभी की निगाहें स्क्रीन की तरफ है और हर कोई स्क्रीन देख रहा है, ये जानना चाहता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, और एक एक पॉइंट को बड़ी ही गहनता के साथ सुना जा रहा है। अब आइए मैं अपने कैमरे की नजर से आपको वो लोकेशन पे दिखाती हूँ जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब आप प्रोटेस्ट साइड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बिल्डिंग नजर आएगी, आपको यहाँ इमरजेंसी वार्ड नजर आएगा। ये वो इमरजेंसी वार्ड है जहां अभी फिलहाल पुलिसकर्मी तैनात हैं, पुलिसकर्मी बैठे हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए, जिस तरीके से फर्श टूटा हुआ है वो फर्श इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। ये साइट वो साइट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था और इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पूरी की पूरी जो जांच है वो सवालों के घेरे में आई थी। और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कह रहा है कि ये जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल पुलिस की थी कि वो ये सुनिश्चित करें कि कैसे जो साइट है वो प्रोटेक्ट रहे, जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। सीबीआई ने भी ये कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमें 5 दिन बाद ये जो पूरा मामला है वो सौंपा था। जो स्लोगन लिखे हुए हैं, हैंग द रेपिस्ट लिखा हुआ है, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के अंदर किस तरीके का आक्रोश है और वो आखिरकार चाहते क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार हियरिंग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट लगातार ये पूछ रहा है कि क्या कदम बंगाल पुलिस की तरफ से उठाए गए। बंगाल पुलिस ने पोस्टमार्टम अगर करवाया तो परिवार को ऐसी जानकारी क्यों दी गई। ये जो टाइमिंग का हेरफेर है, इस पर लगातार सवाल जवाब जारी है। अतुल, बिल्कुल, देखिए प्राची, अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो जस्टिस पारदीवाला है उन्होंने ये कहा कि कृपया एक जिम्मेदारी वाला बयान दें, बिना सोचे समझे बयान ना दें। ये कपिल सिब्बल को कहा है। सिब्बल ने कहा कि कृपया केस डायरी देखें, वो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूडी केस कब दर्ज किया गया था, यूडी यानी अप्राकृतिक मौत मामले की रिपोर्ट। तो सिब्बल ने कहा कि दोपहर 1:45 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपको कहां से मिला, हमें दिखाओ। जिसके बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला जो है उन्होंने कहा कि आपको इतनी देर क्यों लग रही है, आप अगली तारीख में इसका जवाब दें, अन्यथा जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को पेश करें। तो सुप्रीम कोर्ट इस समय इतना सख्त है कि वो कह रहे हैं कि अगली तारीख पर इसका जवाब दें, नहीं तो जो भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। जिसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सीबीआई की महिला अधिकारी संयुक्त निदेशक से पूछा, यहाँ पर जो जस्टिस पारदीवाला है, जो सीबीआई की महिला अधिकारी है, संयुक्त निदेशक रैंक की है, उनसे पूछा कि आपके दस्तावेजों और राज्य के दस्तावेजों में फर्क क्यों है। यानी कि सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर से जो है वो जस्टिस पारदीवाला पूछ रहे हैं कि आपके दस्तावेजों और राज्य के दस्तावेजों में फर्क क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कंडक्ट बहुत ही संदेहजनक है। ये बकायदा पश्चिम बंगाल सरकार को कहा गया है कि आपका कंडक्ट बहुत ही संदेहजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछा कि यूडी यानी कि जो अननेचुरल डेथ है वो केस आपने कब दर्ज किया, हम सही उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सही उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पुलिस द्वारा आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी नहीं है जैसा सीआरपीसी में कहा गया है।
या मैंने अपने 30 वर्षों का करियर में देखा है। आप देखिए प्राची कि जो जस्टिस पारदीवाला है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी नहीं है जैसा सीआरपीसी में कहा गया है या मैंने अपने 30 वर्षों के करियर के अंदर देखा है। तो क्या यह सच है कि पोस्टमार्टम के बाद अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दी गई? यानी कि जो जस्टिस पारदीवाला है वो ये कह रहे हैं कि क्या यह सच है कि पोस्टमार्टम के बाद अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दी गई? पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, यह बात सही नहीं है। तो लगातार अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल जवाब जो है वो कर रहा है। सिब्बल ने कहा कि ये पूरे दिन की जीडी दिखा रहा है। यदि आप मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखें तो यूडी समय का उल्लेख किया गया है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्राची कि कपिल सिब्बल ने कहा कि ये वो पूरे दिन की जीडी दिखा रहे हैं। यदि आप मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देखें तो यूडी का समय का उल्लेख किया गया है, जिस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि पुलिस द्वारा आपराधिक कानून में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसका सीआरपीसी अनुसरण करती है या मैंने अपने 30 वर्षों में देखा है। तो क्या यह सच है कि पोस्टमार्टम यूडी रिपोर्ट के बाद हुआ? जस्टिस पारदीवाला इसके बाद जो सहायक पुलिस अधीक्षक है उनके बारे में कहा है कि उनका आचरण भी बेहद संदिग्ध है। तो लगातार जो बंगाल पुलिस है उसके ऊपर जो है वो सवाल किए जा रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जो सहायक पुलिस अधीक्षक है उनका आचरण भी बेहद संदिग्ध है, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? सिब्बल ने कहा कि वह एक महिला है। तो सीजीआई ने कहा कि अब अपने दस्तावेज में देखें, जीडी एंट्री सुबह 5:20 बजे की है, यानी कि सुबह 5:20 की है। सुबह 10:10 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावना है और जीडी प्रविष्टि से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी की गई। एक बार प्राची मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सहायक पुलिस अधीक्षक है, उनका आचरण बेहद संदिग्ध है, उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? सिब्बल ने कहा कि जो वो है वो एक महिला है। जिसके बाद सीजीआई ने एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है कि अब अपने दस्तावेज देखें, क्योंकि जो रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार ने पेश की है अब उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सीजीआई की बेंच की तरफ से कि जीडी एंट्री देखें सुबह 5:20 की है। सुबह 10:10 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। मेडिकल बोर्ड की राय है कि जबरदस्ती की संभावना है और जीडी प्रविष्टि से पता चलता है कि पोस्टमार्टम के बाद घटना क्षेत्र की घेराबंदी की गई। तो तमाम तरीके के सवाल अब जो है पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है कि किस तरीके से एफआईआर के अंदर देरी की गई, किस तरीके से पहले इसे आत्महत्या का मामला कहा गया और बाद में जब इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की गई, काफी देर से की गई। जो पश्चिम बंगाल पुलिस का जो आचरण है, जो सरकार का आचरण है, उसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं जो कपिल सिब्बल है वो अपना बचाव करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कोई जवाब उनके पास सटीक नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट, जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को, और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो स्टेटस रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है जिस तरीके से अस्पताल के अंदर अटैक किए गए 5 से 7 हजार लोग अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं, इसके ऊपर बाकायदा सीबीआई से भी जो है वो जो सीजीआई ने पूछा कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और जो पश्चिम बंगाल जो सरकार की रिपोर्ट है आखिर इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? जिसके बाद सीबीआई की तरफ से भी तुषार मेहता ने ये कहा कि सीबीआई को जो जांच है वो काफी देर बाद दी गई। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपनी तरीके से सीबीआई जो है अपने जो भी गवाह है, जो सबूत है, उनके ऊपर पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शुरुआती दौर में है, 5 दिन पहले जो है मामला उनके पास आया और उसके घटना के 5 दिन बाद उनको ये इन्वेस्टिगेशन दी गई और उसके बाद जो पूरा क्राइम सीन था उसको भी पूरे तरीके से जो है वो नहीं रखा गया, उसको भी पूरे तरीके से खराब कर दिया गया। तो ये तमाम तरीके की दलीलें जो है वो दोनों तरफ से दी जा रही है। सुनवाई अभी इस पूरे मामले के अंदर चल रही है और जैसे जैसे इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो सीबीआई ने फाइल की है और जो बंगाल पुलिस की तरफ से या बंगाल सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट फाइल की गई है, उन्हीं दोनों को पढ़कर तीनों जज जो है वो लगातार सवाल जवाब पश्चिम बंगाल सरकार से कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी फटकार लगा रहे हैं। देखिए, और बंगाल पुलिस ने जो रिपोर्ट फाइल की है उस पर लगातार सीजीआई सवाल जवाब कर रहे हैं अतुल, जैसा कि आप बता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, ये जानना चाहते हैं सीजीआई कि ये जो यूडी है यानी कि जो अननेचुरल डेथ है इसका टाइमिंग क्या था, ये आपने कब डिक्लेयर किया कि अननेचुरल डेथ है, साथ ही साथ क्राइम सीन को सील करने में, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने में इतना वक्त क्यों लग गया, जो भूमिका थी यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट की वो भी डाउटफुल बताई जा रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं सीजीआई की तरफ से। तो ये वो अहम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। आपने इमरजेंसी वार्ड तो देख लिया, अब इसके ठीक
बगल में आप वो बिल्डिंग देखेंगे जिसके तीसरे माले पर, जिसकी मेंशनिंग लगातार की जा रही है, जिसके तीसरे माले पर ये जानकारी दी जाती है परिवार वालों को कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर उसकी मौत की जानकारी दी जाती है और इसी बिल्डिंग से वो पूरा का पूरा खेल शुरू होता है, जिसमें कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक तो इस बिल्डिंग में एक लेडी डॉक्टर मृत पाई गई है, जिसकी हालत देखकर समझ में आ रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो उसे छिपाने की कोशिश क्यों की गई, न्याय दिलाने के लिए प्राथमिक कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये डाउटफुल कदम क्यों उठाए गए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया था। पहले दिन हियरिंग में भी जमकर फटकार लगाई थी, तीखे सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे गए थे और आज भी जब स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दाखिल की जा रही है तो पर्टिकुलर होकर एक एक टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि आप ये बताइए ना कि अगर अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों कराया, पोस्टमार्टम के बाद आपने तय किया कि अननेचुरल डेथ है, आपने कब तय किया कि अननेचुरल डेथ है। और जब पहली जानकारी मिली, जो रिकॉर्ड के मुताबिक जब पहली जानकारी मिली कि कोई एक महिला अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई है, उसकी हालत खराब है, तब क्या किया गया अस्पताल की तरफ से, ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और ये वो दो बिल्डिंग है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे, ये इमरजेंसी वार्ड है जिसकी वजह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई, ऐसे आरोप लगे। और इसके ठीक बगल में वो बिल्डिंग है जिसके तीसरे माले पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये पूछ रहा है कि आप बताइए, आपने वक्त रहते जो कदम थे वो क्यों नहीं उठाए। बार बार टाइमिंग को लेकर मेंशन किया जा रहा है। और देखिए, एक तरफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट के साथ ही जो हियरिंग है वो भी लगातार, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो बैठकर सुन रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश हमने की, लेकिन अभी उनका ये कहना है कि अभी वो ये सुनना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, स्टेटस रिपोर्ट क्या है सीबीआई की और पश्चिम बंगाल सरकार की जो जांच रिपोर्ट है वो क्या है। जब जो लैप्स हुए हैं इस मामले में, जब लापरवाही पर सीबीआई सवाल उठाते हैं, यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनका रिएक्शन निर्णायक होता है। उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है वो सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करेगा। अतुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी लापरवाहियां हैं, आज सब उजागर हो रही हैं कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, देखिए प्राची, मंगलवार को भी हमने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि रविवार को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान जो है वो सीजीआई ने लिया था, उसके बाद बकायदा सीजीआई की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच इस पूरे मामले के अंदर बनाई गई थी। मंगलवार को जो सुनवाई हुई थी तब भी जो पूरा रवैया था पश्चिम बंगाल सरकार का, पश्चिम बंगाल पुलिस का, उसको लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी और बाकायदा जो टास्क फोर्स है वो बनाने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा लगातार सवाल किए गए थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर जो पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया है वो पूरे तरीके से गलत था, किस तरीके से जो अस्पताल प्रशासन है इस पूरे मामले के अंदर उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जबकि जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसके पिता की शिकायत के ऊपर इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर, यानी कि आज गुरुवार तक इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा था। और साथ ही जो सीजीआई उन्होंने कहा था कि इस पूरी घटना ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इस पूरे मामले के अंदर करेगी, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक दौर में है, तो वो सीधा हमारे पास दी जाए। यानी कि सीजीआई ने कहा था कि हमारी बेंच को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दी जाए और ऐसा ही हुआ। आज सुबह सीबीआई जो है वो स्टेटस रिपोर्ट सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी थी, जिसको लेकर अभी सवाल जवाब जो है वो लगातार चीफ जस्टिस की बेंच जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार से कर रही है। अभी एक और अपडेट आया है प्राची कि कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्लीज डायरी में पेज नंबर 2 देखिए। तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा तो फिर 11:30 बजे का क्या जिक्र है, क्या यह मीटिंग के मिनट्स हैं? हमें एक दस्तावेज दिखाओ जो यूडी केस नंबर दिखाता है जो 11:30 से पहले का है। सिब्बल ने कहा कि पेज 2, कृपया पेज नंबर 2 देखें, केस डायरी का दूसरा अंतिम पहरा देखें। जस्टिस पारदीवाला ने कहा हमें हार्ड कॉपी ही दीजिए। तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि इसे सीबीआई को देखने दीजिए, ऐसा लगता है कि इसे बाद में डाला गया है। यानी कि आप देखिए किस तरीके के सवाल लगातार किए जा रहे हैं। जो कपिल सिब्बल है उनको भी बचाव का कोई तरीका दिख नहीं रहा है यहाँ पर प्राची। अब दोबारा से मैं इस बात को बताता हूँ कि सिब्बल ने कहा कि पेज नंबर 2 देखिए, कृपया पेज नंबर 2 देखें, केस डायरी का दूसरा अंतिम पैरा देखें। तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हमें हार्ड कॉपी ही दीजिए, जिस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि इसे सीबीआई को देखने दीजिए, ऐसा लगता है कि इसे बाद में डाला गया है। यानी कि जो पूरी केस डायरी है
उसके ऊपर भी जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट फाइल की गई है उस पे सवाल उठा रहा है, और जिसपे जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस पेज को बाद में डाला गया है और इसे अब सीबीआई को देखने दीजिए। सिब्बल ने कहा कि एक की ऐसे आ सकती है ACJM की रिपोर्ट, मतलब सिब्बल जो है वो लगातार जो रिपोर्ट पेश की गई है उसका बचाव कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो सीजीआई की बेंच है वो लगातार सवाल उठा रही है जो रिपोर्ट फाइल की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। तो अभी यहाँ पर जिस तरीके से जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है उसके ऊपर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की जो रिपोर्ट जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फाइल की गई है। एक और बड़ी बात देखिए, जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा था वही कपिल सिब्बल कोर्ट के अंदर भी कह रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द केस डायरी बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट। आई एम सॉरी टू से देयर इज एन इम्प्रेशन दे यानी कि यूनियन इज ट्राइंग टू क्रिएट, यानी कपिल सिब्बल ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ केस डायरी में मौजूद है वो जानबूझकर सीबीआई की तरफ से प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, यानी कि एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार पर। हालांकि सीजीआई के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल के पास भी नहीं है। पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है उसमें कई तरीके के सवाल सीजीआई की तरफ से उठाए गए, कोर्ट की तरफ से उठाए गए, और बार बार ये पूछा गया कि आप हमें समय बताइए कि अननेचुरल डेथ आपने कब डिक्लेयर किया। हमें ये भी बताइए कि जो कॉल लेडी डॉक्टर के घर वालों को की गई थी वो कॉल किस बिना पर की गई थी। हमें ये भी बताइए कि जो यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट थी उनकी भूमिका डाउटफुल क्यों नहीं मानी जाए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही अपनी हियरिंग में टिप्पणी कर दी थी कि जो साइट है यानी कि जो क्राइम सीन है उसे प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो पश्चिम बंगाल सरकार की बनती है। और देखिए अभी जो हियरिंग चल रही है उसमें यही सब बातें रखी जा रही है। कपिल सिब्बल बार बार मेंशन कर रहे हैं केस डायरी की, और जैसे ही यहाँ पर हियरिंग चल रही है बार बार हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने बैनर्स के साथ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो ये हियरिंग सुन रहे हैं। यहाँ जब आप लोगों से बात करिए तो ये कह रहे हैं डॉक्टर्स कि अभी हम देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, हमें कितना जस्टिस मिल रहा है, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, आगे हमारा ये जो आंदोलन है वो और कितना तेजी के साथ चलता है, कितनी मजबूती के साथ चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से जो एक संतोष डॉक्टर्स के चेहरे पर है उसे देखकर समझा जा सकता है कि इस कार्रवाई से संतुष्ट है। सीजीआई का एक एक सवाल इन डॉक्टर्स के मन का सवाल है जो पूछा जा रहा है, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। तो देखिए कपिल सिब्बल पूरी कोशिश कर रहे हैं अतुल ये बताने की कि पश्चिम बंगाल ने जो कुछ भी जांच की या जितने भी कदम उठाए सीबीआई को केस सौंपने से पहले वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से खड़े हुए हैं, लगातार दलीलें जो है पश्चिम बंगाल सरकार की दे रहे हैं, लगातार दलीलें जो है वो बचाव कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का। वो कह रहे हैं कि आपके संदेह ठीक है लेकिन आप जो हमने रिपोर्ट देखी है उसको आप जरूर देखिए। तो जिस पर जो जस्टिस पारदीवाला है वो सवाल उठा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो जस्टिस पारदीवाला है कि उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल की गई है उनका ये कहना था कि ऐसा लगता है कि कुछ पेजेस जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर बाद में डाले गए हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जो सीजीआई की बेंच है वो लगातार सवाल उठा रही है। लगातार जो कोशिश कपिल सिब्बल की यही है कि बचाव पश्चिम बंगाल सरकार का करे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया, किस तरीके से जो आरजीकर अस्पताल था उसके अंदर जो प्रदर्शनकारी है वो घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी लगातार ये बात कह रही है कि हमें 5 दिन बाद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन दी गई। जब हमने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, स्पॉट पर पहुंचे तो स्पॉट जो है वो पूरे तरीके से उसको खराब कर दिया गया था, वहां पर तोड़फोड़ की गई थी, इसलिए वो जगह जो है वो अपने तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले के अंदर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रारंभिक दौर पर है, अभी पूरी तरीके से पब्लिकली इस पूरी रिपोर्ट को नहीं किया जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट है जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट फाइल की गई है उस पर लगातार सवाल जो है वो सीजीआई की बेंच इस पूरे मामले के अंदर कर रही है। और इसके अलावा जो सीबीआई के जो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी जो इस समय कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, चीफ जस्टिस की बेंच के वहां जो कोर्ट रूम है वहां पर मौजूद है, उनसे भी यह पूछा गया कि आखिर आपकी रिपोर्ट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वही मैटर है, जो पीड़िता है उसके रेप का मर्डर का मामला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले जो है बंगाल पुलिस करती है और बाद में जो है पश्चिम बंगाल जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करती है, एफआईआर दर्ज करती है, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो इसी के ऊपर जो है वो जस्टिस पारदीवाला पूछते हैं कि आखिर एक ही केस के अंदर आखिर आप
दोनों की रिपोर्ट अलग अलग क्यों है, और यही कारण है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट फाइल की गई है उस पर लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जस्टिस पारदीवाला तो यहां तक कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में बाद में कुछ पेजेस डाले गए, कुछ कागज डाले गए। तो ये लगातार अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चल रहा है। अभी एक और अपडेट आया है यहाँ पर प्राची कि सिब्बल ने कहा कि कृपया जांच रिपोर्ट पढ़े। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट है जिन्होंने जांच की पोस्टमार्टम का भी उल्लेख किया गया है, इसे शामिल नहीं किया जा सकता, यह मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। सिब्बल ने कहा कि कृपया मजिस्ट्रेट का आदेश देखें, इसमें केस नंबर का उल्लेख है। सिब्बल ने यहाँ पर कहा कि ऐसी धारणा बनाई जा रही है जो रिकॉर्ड के विपरीत है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक से कि आप आइए सीबीआई रिपोर्ट पर। अब सीबीआई रिपोर्ट के ऊपर जो है वो जस्टिस पारदीवाला आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह अभी भी लंबित है या हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है और यह हो गया है। सीबीआई ने कहा कि यह अभी भी लंबित है। तो अब जो सीबीआई की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसके ऊपर सवाल जवाब जो है वो तलब करनी है, शुरू कर दी है। ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल की जो संयुक्त निदेशक लेवल की जो अधिकारी है सीबीआई की तरफ से वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं, और इसके अलावा जो तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो सीबीआई की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। और अब जब सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसके ऊपर अब सवाल जवाब जो है वो शुरू हुए हैं, तो निश्चित रूप से अब किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची इसके ऊपर भी कुछ जानकारी आपसे कुछ देर में आ सकती है। जी।